इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में मंगलवार को भयानक हमला कर दिया। ये हमला हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर किया गया था। मंगलवार को कई जोरदार धमाकों से राजधानी दोहा दहल उठा। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे हमास के नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। हमले में 15 फाइटर जेट से 10 बम गिराकर बड़े धमाके किए गए। हमला दोहा के एक कॉम्प्लेक्स पर किया गया। इस हमले में हमास की ओर से मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या जाबर जबरी समेत कई नेताओं को निशाना बनाया गया। हमले के बाद दोहा के आसमान में एकदम काला धुआं छा गया। जानकारी के मुताबिक ये हमला हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हय्या बच गया, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये हमला तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। तो वहीं इजरायली सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख इयाल जमीर ने हाल ही में कहा था कि विदेशों में मौजूद हमास नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने 31 अगस्त को कहा था कि हमास का अधिकांश नेतृत्व विदेश में है और हम उन तक भी पहुंचेंगे। हमले के बाद कतर ने इजरायल की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया और कहा कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। दूसरी ओर इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजरायल से छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि इस हमले में हमास के शीर्ष नेता और मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या के बेटे की मौत हो गई। हमले में अल हय्या के दफ्तर प्रमुख की भी जान चली गई। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में एक नए तरह का संकट शुरू हो गया है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, आज अमेरिकी सेना ने सूचित किया कि इजरायल हमास पर हमला कर रहा है, जो दुर्भाग्य से कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से में स्थित है। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू का निर्णय था, मेरा नहीं। कतर, जो एक संप्रभु राष्ट्र और अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है और शांति स्थापित करने के लिए हमारे साथ कड़ी मेहनत और बहादुरी से जोखिम उठा रहा है, उस पर एक तरफा बमबारी करना इजरायल या अमेरिका के लक्ष्य को पूरा नहीं करता। हालांकि गाजा में रहने वालों की दुर्दशा से लाभ उठाने वाले हमास का सफाया एक सार्थक लक्ष्य है। मैंने तुरंत विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ को कतरियों को आसन हमले की सूचना देने का निर्देश दिया है। हालांकि दुर्भाग्य से उन्होंने हमले को रोकने के लिए बहुत देर कर दी। मैं कतर को अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी और मित्र मानता हूं और हमले के स्थान को लेकर बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि सभी बंधकों और मृतकों के शवों को रिहा किया जाए और ये युद्ध अभी समाप्त हो। मैंने हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की है। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि वो शांति चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अवसर साबित हो सकती है। मैंने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से भी बात की और हमारे देश के प्रति उनके समर्थन और मित्रता के लिए उनका धन्यवाद किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी धरती पर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मैंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कतर के साथ रक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो वहीं जहां एक और अमेरिका ने दावा किया कि उसे पहले से हमले की जानकारी दी गई थी, तो वहीं कतर का कहना है कि हमले के दौरान ही हमें जानकारी मिली। इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह दावा खारिज कर दिया कि कतर को अमेरिका से कोई पूर्व चेतावनी मिली थी। इसके बावजूद कतर ट्रंप के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।